गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज रिंग। यानी हमारे पास में एक चार्ज रिंग होगी, उसके एक्सिस पे हमें उसके एक पॉइंट से लेकर हमें उसके एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। इससे पीछे हमने एक्सियल लाइन पे डाइपोल पे शॉर्ट डाइपोल के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट की थी, जो कि पीछे वाली वीडियोज़ में आपको मिल जाएंगी। आगे देखिए, ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। सबसे पहले तो हम एक रिंग लेंगे, कंसिडरेशन में बोल देती हूँ, आपको साथ साथ में लिख लेनी है। हमारे पास में ये एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है जिसके पूरे इसके सरफेस पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, प्लस चार्ज इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है। ये इसका सेंटर पॉइंट है O। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो इसकी रेडियस है ये कितनी गिवन है हमें, A। इसका एक्सिस पॉइंट है ये वाला P पॉइंट। इसके किसी भी पॉइंट है, इसके इस पॉइंट से लेकर या फिर इस पॉइंट से लेकर हमें इस P पॉइंट तक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। ये हमने इसको ज्वाइन करवा दिया। ये मान लिया हमारे पास में कोई पॉइंट है, A पॉइंट है। यहाँ पे हमने चार्ज कंसिडर किया कि हमारे पास यहाँ पे चार्ज कितना है, DQ चार्ज है। अब DQ चार्ज की वजह से इस P पॉइंट से हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कंसिडर होगी वो कितनी होएगी, DE। अगर हम इधर से देखें तो यहाँ से भी हमारे पास में इस पॉइंट पे भी कितना चार्ज रहेगा, DQ चार्ज रहेगा। और इस पॉइंट से अगर यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रहेगी वो भी कितनी रहेगी, DE। आगे इतना समझ में। अब आगे है जो ये इसका एक्सिस है और ये वाली जो इस पॉइंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनके बीच में जो एंगल है वो कितने का बन रहा है, थीटा। ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा। अब यहाँ से देखेंगे हम कि जो P पॉइंट है यहाँ से दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जा रही है, लेकिन हमें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है इस रिंग के ऊपर। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो ये DE है इसको रिजोल्व कर देते हैं टू कंपोनेंट्स में। एक हो जाएगा हमारे पास में DE cos थीटा, एक हो जाएगा DE sin थीटा। अब DE cos थीटा और sin थीटा कौन सी एक्सिस पे लेना है ये मैंने पीछे वाली वीडियो में अच्छे से बता दिया था आपको। थीटा के साथ में जो लाइन रहेगी उस पर कितना आ जाएगा, DE cos थीटा। अब परपेंडिकुलरली जो एंगल आएगा वो कितना आ जाएगा हमारे पास में, यहाँ पे DE sin थीटा। इसकी वजह से ये DE sin थीटा बन गया। अब इसकी वजह से जो बनेगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे सेम DE sin थीटा। आगे इतना समझ में आपको। ये इसका डायग्राम है। और एक बात और, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस हम कितनी लेते हैं, R। ये वाली डिस्टेंस हमें R गिवन है, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ये और ये गिवन है हमें, तो ये वाली वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, R² + A²। अब इसकी कंसिडरेशन कैसे लिखेंगे हम, लेट अस कंसिडर ए सर्कुलर रिंग ऑफ ए वायर whose radius is A and center O and carry total charge plus Q distributed यूनिफॉर्मली ओवर इट्स सर्कमफेरेंस। मतलब इसके पूरे पार्ट पे यहाँ पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, प्लस चार्ज इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है, एंड बेहर OP इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, R। अब इसके बाद में हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की। यहाँ पे लिखेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू पॉइंट ए पॉइंट की वजह से इस P पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। कितनी हो जाएगी, यहाँ पे स्मॉल चार्ज है DQ, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, DE। तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, DE = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ अपॉन में कितना आ जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस AP²। और AP² की वैल्यू कितनी है, R² + A²। और इसका क्या लेता है, हम स्क्वायर करना है, ये हो जाएगा स्क्वायर। अब इसके बाद में क्या है, अगर हम यहाँ से लिखेंगे सेम ऐसे ही इतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस साइड आ जाएगी इसकी। हम एक ही पॉइंट से कैलकुलेट कर लेते हैं। अब यहाँ से स्क्वायर से ये रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये कितनी बन जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
डी क्यू अपॉन में कितना आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसके आगे क्या हो जाएगा फिर, अब देखो यहाँ पे इस पॉइंट से हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डी ई और इस पॉइंट से हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डी ई, मतलब ये दोनों बराबर थे, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट नाउ डी ई कैन रिजोल्व इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। आप लिख लेना, ये डी ई को हमने दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजोल्व किया, एक बन गया हमारे पास में डी ई कोस थीटा, एक क्या हो जाएगा डी ई साइन थीटा। एक तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वजह से डी ई साइन थीटा, इसकी वजह से ये डी ई साइन थीटा। डी ई अगर ये वाली डिस्टेंस हमारे पास में इक्वल है तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये वाली और ये वाली दोनों क्या रहेंगी इक्वल, ये इक्वल हैं तो ये वाले एक दूसरे से क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे, इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगे, ये कैंसिल, तो हमारे पास में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कितनी बच जाएगी डी ई कॉस थीटा। तो यानी हम यहाँ पे लिखेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ गई हमारे पास में, क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे डी ई कितनी हो जाएगी डी ई कॉस थीटा। अब यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट करनी है, डी ई की वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर रखी है, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। उससे पहले देखो बोथ साइड स्मॉल वैल्यू है तो बोथ साइड क्या कर देंगे हम इंटीग्रेशन, ये डी ई कितना हो जाएगा हमारे पास में ई और इसकी वैल्यू हमारे पास में गिवन है, ये कितनी आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इनटू में क्या आ जाएगा कॉस थीटा। अब कोस थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ये वाली जो ट्रायंगल है इसके अकॉर्डिंग में अगर हम कोस थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे बेस अपॉन में क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है हमारे पास में आर और हाइपोटेन्यूज ये है, तो यहाँ से वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू, इंटीग्रेशन रखना है साथ में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, कोस थीटा की वैल्यू कितनी आई है आर स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इसका रूट, क्योंकि क्या है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ये यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो, इनटू में क्या हो जाएगा आर अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इसकी पावर कितनी लिख सकती हूँ मैं 1/2 लिख सकते हैं ये। अब यहाँ से एक चीज़ देखें हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर अपॉन में ये सारी जितनी भी टर्म्स है ये सारी क्या है कांस्टेंट टर्म्स है ना, यहाँ पे जो डी क्यू है ये क्या है स्मॉल टर्म्स हमारे पास में, हम क्या लिख सकते हैं इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर अपॉन में यहाँ पे इसकी पावर कितनी है 1 और इसकी पावर 1/2 है तो ये कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 3/2 और इंटीग्रेट कर देंगे हम चार्ज को इंटीग्रेट करेंगे हम यहाँ पे, ये स्मॉल अमाउंट में चार्ज है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं हम किसके ऊपर रिंग के ऊपर, और पूरी रिंग के ऊपर कितना चार्ज है हमारे पास में क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया था हमने होल रिंग पे, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज कितना हो गया क्यू, तो यहाँ पे हम क्यू लिख सकते हैं और ये हो जाएगा आर अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इसकी पावर 3/2, ये आ गई हमारे पास में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब हम इसकी डायरेक्शन भी बता सकते हैं किस डायरेक्शन में है, ये हमने कंसिडर कर लिया, हमारे पास कोई एक्स पॉइंट है तो यहाँ पे ये क्या लिखेंगे अलोंग पी एक्स, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम अलोंग पी एक्स। अब इसके कुछ एक स्पेशल केसेस हैं, स्पेशल केसेस में हम पहला जो केस लिखेंगे वो क्या है कि व्हेन पी पॉइंट लाइज द सेंटर ऑफ द लूप, जो हमारा ये जो पी पॉइंट था यहाँ पे, ये अगर यहाँ के बजाय यहाँ पे चला जाए, यानी यहाँ से हम इसको उठा के यहाँ पे रख दें तो ये आर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, आर 0 यहाँ पे आर 0 और ये आर 0, तो मतलब ये क्या हो जाएगी पूरी टर्म 0, यानी आर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी हमारी 0 अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। सेकंड जो केस है वो क्या रहेगा हमारा, सेकंड केस क्या लिखेंगे हम यहाँ पे व्हेन जो आर है हमारा
वो लार्ज हो जाए एज़ कम्पेयर टू ए। यहाँ पे हमने देखा था कि ए क्या है हमारा रेडियस और आर क्या है यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस। आर अगर इससे लार्ज हो जाए तो हमें ए को क्या करना है, यहाँ से नेगलेक्ट कर देंगे। ए को अगर इस इक्वेशन से नेगलेक्ट करेंगे तो ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्यू अपॉन में 4πε0 आर अपॉन में आर स्क्वायर और इसकी पावर 3/2। 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे कितना आ जाएगा, क्यू अपॉन में 4πε0 इंटू में एक आर से एक आर कैंसिल कर देंगे क्योंकि यहाँ पे आर की पावर कितनी बचेगी 3, और एक आर से एक आर कैंसिल करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आर स्क्वायर। यानी ई की वैल्यू बन गई हमारे पास में क्यू अपॉन में 4πε0 आर स्क्वायर। ये भी किस डायरेक्शन में है, अलोंग पी एक्स, अलोंग पी एक्स। ये था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर हम इसको बोल सकते हैं टॉर्क एक्टिंग ऑन ए डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे बनाएंगे, देखो सबसे पहले इसका डायग्राम समझते हैं हम। डायग्राम क्या हो जाएगा, हमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रखनी है यहाँ पे। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इनके अंदर हमें एक डाइपोल रखना है। हमने ये कंसिडर कर लिया कि हमारे पास में ये एक डाइपोल है जो थीटा एंगल पे प्लेस किया हमने। यहाँ पे माइनस चार्ज है, यहाँ पे कितना है प्लस चार्ज है, ये ए पॉइंट है और ये क्या हो जाएगा बी पॉइंट, और ए से बी तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2l। इसकी कंसिडरेशन कैसे लिखेंगे हम, कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस। लिख सकते हैं हम माइनस क्यू एट ए एंड प्लस क्यू एट बी सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस 2a। इसके बाद में क्या करना है हमने, यहाँ पे देखो यहाँ पे माइनस चार्ज रखा है हमने। अब इसकी वजह से इसके ऊपर फोर्स देखते हैं हम, ये माइनस और यहाँ पे प्लस है तो ये डाइपोल किस साइड, मतलब ये वाला पॉइंट किस साइड जाएगा, इस साइड। यहाँ पे प्लस चार्ज है और यहाँ पे कितना है माइनस, तो ये वाला इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी इस साइड। तो इसके ऊपर हमने कंसिडर कर लिया फोर्स F1 है, इसके ऊपर फोर्स कितना है हमारे पास में F2 फोर्स है। तो हम यहाँ पे देखो फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। फोर्स ऑन चार्ज माइनस क्यू एट ए कितना हो जाएगा क्यू ई लिख सकते हैं हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ी थी, फोर्स अपॉन में हमने चार्ज टेस्ट चार्ज दिया था, यहाँ पे मैंने इसको क्यू से डिनोट कर दिया। यहाँ से फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे ई क्यू लिख सकते हैं हम, यही हमने यहाँ पे लिखी है। और ये क्या आ जाएगा आगे, अगर हम सेकंड की बात करें, फोर्स ऑन चार्ज प्लस क्यू एट बी, ये कितना हो जाएगा क्यू ई हो जाएगा ना, इस पे भी क्यू ई और क्यू ई। हाँ यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, लेकिन हम जो ये चार्ज है ये किस में यूज़ करते हैं, मोड में यूज़ करते हैं, तो ये किस पे हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। अगर हम टोटल चार्ज देखें, यहाँ सॉरी टोटल फोर्स देखें, एक फोर्स इस साइड एक्ट कर रहा है हमारा, एक इस साइड एक्ट कर रहा है, ये हमें नहीं पता कि कौन सा फोर्स ग्रेटर है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको F1 माइनस F2 लिख सकते हैं, या F2 माइनस F1 भी लिख सकते हैं। अगर हमें पता होता है कि F2 ज़्यादा है तो हम क्या करते हैं F2 माइनस F1 कर देते, लेकिन हमें नहीं पता कि कौन सा फोर्स ज़्यादा है, तो हम इसको नेट फोर्स लिखने के लिए कितना हो जाएगा हमारे पास में F1 माइनस F2 कर दो या F2 माइनस F1 कर दो। ये मैंने ऐसे लिख दिया। यहाँ पे कितना आ जाएगा, F1 की वैल्यू कितनी है क्यू ई माइनस ये भी कितनी हो जाएगी क्यू ई, तो टोटल फोर्स कितना रहेगा इसमें 0 रहेगा। अगर टोटल फोर्स 0 हमारा किसकी वजह से 0 है, यहाँ पे फोर्स 0 किसकी वजह से हो रहा है, हम ये भी तो लिख सकते हैं ना कि अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं अनलाइक चार्जेस। और अगर ये हमारा टोटल फोर्स 0 हो गया तो हम इसको क्या करते हैं कि ये हमारे एक कपल की फॉर्म में बन गया, और ये क्या करता है रोटेट करेगा। और किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा हमारा डाइपोल, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर, मतलब किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा कपल, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। देखो अब कैसे, अब इसके बाद में अगर ये रोटेट करेगा, जैसे ये पेन है, मैंने ये पेन ऐसे रख दिया है, ये इसका Q1 पॉइंट था माइनस Q1 है, और ये इसका कितना पॉइंट है प्लस Q। यहाँ पे चार्ज क्या है माइनस प्लस, तो एक दूसरे को क्या करेंगे अट्रैक्ट करेंगे, और यहाँ पे ये क्या करेगा रोटेट करेगा, ऐसे रोटेट करेगा, तो ये टॉर्क की फॉर्म में बन जाता है। और टॉर्क क्या होता है हमारे पास में, टॉर्क लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये टॉर्क की वैल्यू है, फोर्स इनटू में क्या हो जाएगा
परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क इंटू क्या हो गया ये, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी हो जाएगी हमारे पास में, यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर कंसिडर कर लिया, इसको नाम दे दिया हमने सी। अब फोर्स की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे फोर्स की वैल्यू कितनी है, Q इंटू ई, आइदर फोर्स लिख सकते हैं हम, कोई भी फोर्स यूज़ कर सकते हैं हम यहाँ पे। क्यू ई इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है हमारे पास में, बी सी। अब ये वाली वैल्यू हमें पता है क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, साइन थीटा का यूज़ करते हैं। साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है बी सी, अपॉन में कितना आ जाएगा 2l, तो बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन थीटा इंटू में 2l। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे क्यू ई इंटू में 2l साइन थीटा। मैं बता देती हूँ ये कैसे किया हमने। जो साइन थीटा है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, और हमने ट्रायंगल यूज़ कर ली, ABC ट्रायंगल यूज़ कर ली। इसके अंदर परपेंडिकुलर कितना है, BC अपॉन में हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना है AB की वैल्यू कितनी है 2l, यहाँ से BC की वैल्यू क्या आ जाएगी 2l साइन थीटा। ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की है। अब Q इंटू में 2l क्या होता है, Q इंटू 2l, ये आपको पता है क्या होता है, डाइपोल मोमेंट। तो ये हम यहाँ पे क्या लिख देंगे इसको P, और इंटू में क्या आ गया E, और इंटू में क्या है साइन थीटा। किसकी वैल्यू आ गई है, टॉर्क की वैल्यू आ गई। अब अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, साइन थीटा को अगर यहाँ से हटाओगे तो क्या आ जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगी। तो ये बन गया हमारे पास में P क्रॉस E, ये बन गया हमारे पास में टॉर्क। अब इसके कुछ स्पेशल केसेस हैं वो डिस्कस करते हैं हम। पहला जो केस है वो क्या हो जाएगा कि हमने ले लिया इफ डाइपोल पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। जो पहला केस हमने क्या लिया कि जो डाइपोल हमारा वो क्या है, पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड के। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी हमारे पास में, ये पॉजिटिव और इधर क्या था, नेगेटिव था। तो हमने कैसे डाइपोल कंसिस्ट किया था, पैरेलल लेना है हमें अब की बार। तो यहाँ पे हमने ये डाइपोल रखी है यहाँ पे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेकिन जो डाइपोल की डायरेक्शन आपको बताई थी वो क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो मतलब हम इसको कैसे रखें कि हमारा जो पैरेलल बन जाए, यहाँ पे चार्ज कौन सा रखना है हमारा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रखेंगे, यहाँ पे चार्ज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन इसी साइड है और इसकी भी डायरेक्शन इसी साइड हो जाएगी। तो हमारा डाइपोल किस में रहेगा, पैरेलल में रहेगा। और पैरेलल में अगर इस सेम डायरेक्शन में है तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। और अकॉर्डिंग टू ये दिस साइन 0 कितना होता है, 0। तो टॉर्क हमारा कितना हो जाएगा, 0। अब इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो दोनों, तो ये क्या बोल सकते हैं हम, ये दोनों किस में रहेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम। जो नेक्स्ट केस है वो क्या हो जाएगा, इफ डाइपोल इज प्लेस्ड एंटी पैरेलल। अब की बार हमारा डाइपोल किस में रखना है, हमने एंटी पैरेलल में रखना है। एंटी पैरेलल का मतलब क्या है, डायरेक्शन क्या करनी है हमें, चेंज करनी है। अगर हम इधर, जैसे ये था, इसी में बता रही हूँ मैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड है, पॉजिटिव टू नेगेटिव है, तो ये एंटी पैरेलल करने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे पॉजिटिव रख देंगे और यहाँ पे क्या रख देंगे हम, नेगेटिव चार्ज। मतलब जो डाइपोल है उसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी और इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी। तो थीटा कितना हो जाएगा हमारा, अपोजिट में है तो थीटा कितना हो जाएगा 180 डिग्री। और साइन 180 कितना होता है, 0। साइन 180 0, तो टॉर्क हमारा कितना हो जाएगा, 0। लेकिन अब की बार ये किस में रहेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्यों रहेंगे, देखो यहाँ पे माइनस चार्ज है और यहाँ पे क्या है, नहीं सॉरी, यहाँ पे क्या था, प्लस चार्ज ले रखा है हमने, और यहाँ पे भी प्लस चार्ज है। प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ये इसको इधर मूव करेगा, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे क्या है, माइनस, तो ये इसको इधर मूव करेगा। तो मतलब ये क्या हो जाएगा, कंप्रेस होएगा। तो यानी ये किस में रहेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट केस है वो क्या हो जाएगा, थर्ड केस है, इफ़ डाइपोल इज प्लेस परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब की बार डाइपोल हमें किस में रखना है, परपेंडिकुलर रखना है। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं,
पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। हमें डाइपोल किस में रखना है, परपेंडिकुलर रखना है। परपेंडिकुलर मतलब यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा, 90 डिग्री का। ये माइनस क्यू पॉइंट है, ये क्या है, प्लस क्यू पॉइंट है। तो थीटा की वैल्यू कितनी है अब की बार हमारे पास में 90। और टोर कितना होता है, टोर कितना होता है, पी ई साइन थीटा, हमने वैल्यू कैलकुलेट की थी, साइन थीटा 90, साइन 90 कितना होता है 1। तो टोर कितना हो जाएगा, पी ई हो जाएगा हमारे पास में। और इस केस में जो हमारे पास में जो टोर्क है वो क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें डाइपोल रखना है और उसकी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले तो पोटेंशियल एनर्जी को हम यहाँ पे डिफाइन कैसे करेंगे, हम डिफाइन कर सकते हैं इसको, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इज द एनर्जी पोसेस्ड बाय द डाइपोल बाय विच ऑफ इस पर्टिकुलर पोजिशन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब जो डाइपोल रखेंगे हम, इसकी जो पर्टिकुलर पोजिशंस हैं उनकी वजह से हमें इसके ऊपर एनर्जी कैलकुलेट करनी है। डायग्राम बना देते हैं इसका। डायग्राम कैसे बनाएंगे, ये हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज़ है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लेनी हमने। यहाँ पे हमने एक डाइपोल रख रखा है, कितने एंगल पे रख रखा है, ये थीटा एंगल पे हमारे पास में क्या है, ये डाइपोल है। ये ए पॉइंट है इसका, ये बी पॉइंट, इधर माइनस क्यू चार्ज है, इधर प्लस क्यू चार्ज, और यहाँ पे क्या होता है प्लस चार्ज, और यहाँ पे माइनस चार्ज। अब हमने इसको क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। मतलब रोटेट करेंगे हम इसको, यहाँ से हमने मान लिया कि ये ऐसे है, हमने क्या कर दिया, इसको इधर ले आए। इसको रोटेट करेंगे तो हमने ये थीटा इतना हो गया, यानी ये पहले वाला थीटा 1 था, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में थीटा 2। ये ए डैश हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बी डैश। तो यानी ये जो थीटा के अंदर जो चेंज आया है ना, ये कितना चेंज आया है, डी थीटा। ये जो चेंज हुआ है ये कितना हुआ है, डी थीटा। मतलब हमने इस पर वर्क किया, हमने इसको यहाँ से यहाँ ले आए इस पोजीशन पे, तो हमने इसके ऊपर वर्क किया, तो हमारा जो डिस्प्लेस हुआ है वो कितना हुआ, थीटा के अंदर कितना डिस्प्लेस हुआ है, डी थीटा लिया। डी थीटा हमारे पास में क्या हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें इसका ये वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। पहले तो ये वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें इसकी कंसिडरेशन कैसे लिखेंगे कि लेट डी डब्ल्यू, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, लेट वर्क डन भी हमारा क्या रहेगा, स्मॉल अमाउंट में डिस्प्लेस हुआ है तो वर्क डन भी क्या रहेगा, स्मॉल अमाउंट में। लेट डी डब्ल्यू बी दी स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन in rotating a dipole through d थीटा। अब इसके बाद में वर्क डन की वैल्यू कितनी लिखेंगे हम, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है तो हम रोटेटिंग में यूज़ करें, रोटेटिंग में फोर्स क्या बोलते हैं हम, टॉर्क बोलते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा टॉर्क, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है एंगल में डी थीटा, ये लिख दिया हमने। और टॉर्क की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी, कितनी आई थी हमारे पास में, पी ई साइन थीटा इंटू में क्या आ जाएगा डी थीटा। अब बोथ साइड स्मॉल वैल्यू है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे इसका बोथ साइड। तो यहाँ पे लिखेंगे हम इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, बोथ साइड इसका इंटीग्रेशन करेंगे, बोथ साइड इसका इंटीग्रेशन करेंगे। डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे हम, 0 to W, और इधर कितना करेंगे हम, पी ई साइन थीटा डी थीटा। यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, थीटा 1 to थीटा 2, यहाँ से लेकर हम यहाँ तक इसका इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा, वर्क डी डब्ल्यू का कितना हो जाएगा W, और लिमिट पुट करोगे कितना आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, इधर कितना आ जाएगा पी ई तो बाहर आ जाएगा, अंदर कितना बच जाएगा साइन थीटा डी थीटा, और इसका इंटीग्रेशन थीटा 1 to थीटा 2। यहाँ पे कितना हो जाएगा W इज इक्वल टू पी ई साइन का कितना हो जाएगा, साइन थीटा का कितना हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, और इसकी लिमिट कितनी आ जाएंगी थीटा 1 to थीटा 2। माइनस का साइन हम बाहर ले लेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा पी ई, अंदर कितना बचेगा कॉस, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट। अब ये वर्क डन था। वर्क डन ऑल टाइप ऑफ एनर्जी किसके इक्वल होती हैं, हम किसके बारे में पढ़ रहे थे यहाँ पे, एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी थी। मतलब हम इसको किस में रिप्लेस कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी में। ये हो जाएगा हमारे पास में पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ये आगे हमारे पास में पोटेंशियल एनर्जी। अब इसको और आगे हम कर सकते हैं, सो
इसके आगे हम सोल्व करने के लिए हम इस पर एक केस लगाते हैं। स्पेशल केस क्या हमारे पास में, जैसे हमने ऐसे ये हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमने कंसिडर कर लिया कि हमारा जो डाइपोल है वो परपेंडिकुलर है, यानी ये 90 डिग्री है, थीटा 90 डिग्री हमारा। हम इसको रोटेट करवाते हैं, इस पॉइंट को हमने रोटेट करवा के यहाँ पे ले आए, मतलब इसके बाद में कितना आ गया, थीटा आ गया। मतलब थीटा 1 की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री, और थीटा 2 की वैल्यू कितनी रखनी है हमने, थीटा। तो यहाँ पे रखेंगे हम इफ़ थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा, इसके अंदर पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, u इज इक्वल टू माइनस पी ई कोस थीटा 2 की जगह कितना पुट करना है, थीटा माइनस कोस 90 कितना होता है, ये 0, u इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस पी ई कोस थीटा। अब यहाँ से कोस थीटा जब रिमूव करेंगे किस में आ जाएगा हमारे पास में, कोस थीटा जब रिमूव करते हैं क्या आ जाएगा हमारे पास में, डॉट प्रोडक्ट, तो ये बन गया पी डॉट ई और साथ में क्या है, माइनस। ये है हमारे पास में पोटेंशियल एनर्जी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। आई होप आपको ये इतना समझ में आ गया, बहुत ही ध्यान से करना है, अगर कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।